नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रज्ञादीप पर स्वागत है। आज मैं अपने इस YouTube वीडियो पर गोस्वामी तुलसीदास का जीवन व साहित्यिक परिचय पर आलोचना करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं कुल गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय। भगवान राम के पावन चरित्र वर्णन से जहाँ तुलसीदास ने आत्मकल्याण किया, वहाँ उन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति एवं धर्म का वह उपकार किया जो आज तक भी हिंदी साहित्य कार नहीं कर सका। निसंदेह ठीक ही है, भारी सब सागर में उतारते कौन पार, जो पै यह रामायण तुलसी न गावती। चलिए तुलसीदास के जीवन परिचय की शुरुआत करते हैं। कुछ विद्वानों के मध्य विवाद का विषय है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, किंतु 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। इस दोहे के अनुसार इस कवि का जन्म वांगा जिले के राजापुर नामक स्थान में सन 1490 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम पंडित आत्माराम तथा माता का नाम तुलसी था। ये सरयू पार्य ब्राह्मण थे। जनश्रुति के अनुसार अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। इधर उधर भटकते हुए बालक तुलसीदास बाबा नरहरि दास के पालन पोषण किया, गुरु मंत्र दिया तथा इन्हें संस्कृत का अध्ययन कराया। इसके पश्चात ये काशी चले गए, वहाँ विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया और वहाँ से फिर राजापुर लौट आए। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य नरहरियानंद जी, जिसको हम नरहरि बाबा कहते हैं, ने इस रामबुला के नाम से बहुचर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढ निकाला और विधिवत उसका नाम तुलसीदास रखा। तदुपरांत वे इसे अयोध्या अर्थात उत्तर प्रदेश ले गए। वहाँ उन्होंने 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। संस्कार के समय भी बिना सिखाए ही बालक रामबुला ने गायत्री मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि बाबा ने वैष्णव के 5 संस्कार करके बालक को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्या अध्ययन कराया। बालक रामबुला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। वह एक ही बार में गुरु मुख से जो सुन लेता वो उसे कंठस्थ हो जाता और वहाँ से कुछ काल के बाद गुरु शिष्य दोनों शुकर क्षेत्र मतलब सारो पहुँचे। वहाँ नरहरि बाबा ने बालक को राम कथा सुनाई, किंतु वह उसे भली भांति समझ न आए। ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी गुरुवार संवत 1583 को 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी दूर पर यमुना के उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदर भारद्वाज की गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ था। चूंकि गौना नहीं हुआ था, अतः कुछ समय के लिए वे काशी चले गए थे और वहां शेष सनातन जी के पास रहकर वेद वेदांत के अध्ययन में जुट गए। वहां रहते हुए अचानक एक दिन उन्हें अपनी पत्नी की याद आई और वे व्याकुल होने लगे। जब नहीं रह गया तो गुरु जी से आज्ञा लेकर वो अपनी जन्मभूमि राजापुर लौट आए। पत्नी रत्नावली चूंकि मायके में थी, क्योंकि अब तक उनका गौना नहीं हुआ था, अतः तुलसीदास ने भयंकर अंधेरी रात में उफनती यमुना नदी पार की और सीधे अपनी पत्नी के सैंतकछ में जा पहुंचे। रत्नावली इतनी रात गए अपने पति को अकेले आया देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उसने लोक लज्जा के भय से जब उन्हें चुपचाप वापस जाने को कहा तो उससे उसी समय घर चलने का आग्रह करने लगे। उनकी इस अप्रत्याशित जिद से खींचकर रत्नावली ने स्वरचित एक दोहे के माध्यम से जो शिक्षा उन्हें दी, उसने ही तुलसीदास को तुलसीदास बना दिया। रत्नावली ने जो दोहा कहा था वह इस प्रकार है। अस्ति चर्ममय देह में ताते जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होती तब न भयभीति। यह दोहा सुनते ही उन्होंने उसी समय पत्नी को
वहीं उसके पिता के घर छोड़ दिया और वापस अपने गांव राजापुर लौट गया। राजापुर में अपने घर जाकर जब उन्हें यह पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में उनके पिता भी नहीं रहे और पूरा घर नष्ट हो चुका है, तो उन्हें और भी अधिक कष्ट हुआ। उन्होंने विधि विधान पूर्वक अपने पिताजी का श्राद्ध किया और गांव में रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। कुछ काल राजापुर में रहने के बाद वे पुनः काशी चले गए और वहां की जनता को राम कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक दिन मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट भी चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने रामघाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रतीक्षा करने ही निकले थे कि यकायक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देखकर आकर्षित हुए परंतु उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर जब उन्हें सारा वेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक के रूप में आकर तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास श्री राम जी की इस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि भूल गए। अंतर्गुत्वा भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात शास्त्रों का मंथन किया और साथ साथ पर्यटन भी। रामेश्वरम, जगन्नाथ, अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा आदि सभी तीर्थों का परिभ्रमण किया। फिर अयोध्या आकर उन्होंने अपने विस्तृत महाकाव्य रामायण की रचना प्रारंभ की, रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। कुछ दिन पश्चात वे काशी चले गए और प्रहलाद घाट पर रहने लगे। यहीं इनके इस महाकाव्य की परिसमाप्ति हुई। यहीं रहकर उन्होंने दोहावली, विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। यहीं रहते हुए उन्होंने 1623 ईस्वी में इस महापुरुष का स्वर्गवास हुआ। मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 गग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तुलसीदास जी ने 125 वर्ष का दीर्घ जीवन प्राप्त किया था। यही कारण है कि इतने अधिक समृद्धशाली साहित्य ने हिंदी की रिक्त प्राय गोद को भरने के लिए समर्थ हो सके। तुलसीदास का समस्त जीवन साहित्य साधना एवं कष्टों का जीवन था। रचनाएं इस प्रकार है। रामचरितमानस संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। दैव योग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस समय प्रातःकाल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्ग से शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूरे हो गए। गीतावली में गीतों का आधार विविध कांड व रामचरित ही रहा। इस ग्रंथ रामचरितमानस की तरफ व्यापक जनसंपर्क में कम गया प्रतीत होता है, इसलिए इन गीतों में परिवर्धन दृष्टिगत नहीं होता। गीतावली में गीतों के कथा संदर्भ तुलसी की मति के अनुरूप है। इस दृष्टि से गीतावली का एक गीत लिया जा सकता है। कैकेयी जो लौ जियत रही, लौ तो बात मातु सो हुत भरी, भरत न भूली कही। इसमें राम और राम के शील का उत्कर्ष तुलसीदास ने व्यक्त किया है। गीतावली के उत्तरकांड में मानस की कथा से अधिक विस्तार है।
जिसमें सीता का वाल्मीकि आश्रम में भेजा जाना वर्णित है। इस परित्याग तथा औचित्य निर्देश इन पंक्तियों में मिलता है। भोगी पुनु पीतु आयु को शो किए बने बनाओ, परिहै बिनु जान को नहीं और अनग उपाओ। पालबे असिधार व्रत प्रिय प्रेम पाल शुभऊ, होई हित कोई भांति नित विश्व विचारो नहीं चित जाओ। पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, रामलला नहचु, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैरवे रामायण, हनुमान बाहु, कवितावली, विनय पत्रिका। तुलसीदास का साहित्यिक परिचय लगभग इन्हीं पुस्तकों को केंद्र में रखकर, इन्हीं काव्यों को केंद्र में रखकर किया जा सकता है। भाव के पक्ष के रूप में तुलसीदास का काव्य लोक कल्याण की 4 पवित्र भावनाओं से प्रेरित है। सर्वप्रथम भक्ति भावना, द्वितीय सामाजिक आदर्शों की स्थापना, तृतीय धार्मिक समन्वय और चतुर्थ दासता से मुक्ति का संदेश। भक्ति भावना में तुलसीदास की भक्ति भावना में हम देख सकते हैं कि इनकी भक्ति अनन्य भाव की भक्ति है। ये स्मार्त वैष्णव और विशिष्टता दैत्यवादी थे। राम उनकी जीवन सर्वस्व है। अपने इष्ट देव भगवान के राम के पावन चरित्र, उनकी महानता और विशालता तथा अपनी दीनता और दास्य भाव का विशद एवं विस्तृत कल्याणकारी एवं मनोहारी वर्णन किया है। तुलसीदास की अनन्यता इससे अधिक क्या हो सकती है कि जिस देवता से यदि कुछ मांगा भी तो यही मांगा कि राम मेरे मन में निवास करे। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास की दीनता और अनन्यता अपने स्थान पर अद्वितीय है। कितना भी कठोर स्वामी जी क्यों ना हो, सेवक की इन बातों से जरूर पिघल जाएगा। रावरे को दूसरे न द्वार राम दया धाम, रावरी की गति भले विभव विहीन ही की। सामाजिक आदर्शों की स्थापना, धार्मिक समन्वय की भावना, दासता से मुक्ति का संदेश तुलसीदास की यह काव्यगत विशेषता है, ये भावगत विशेषता है। इसके अलावा उन्होंने शैलीगत विशेषता भी हमें देखने को मिलती है। शैलीगत विशेषताओं में हम देखते हैं कि चंद की छप्पय शैली कवितावली में लिखी है, कबीर के दोहा शैली कवितावली में है, सूर्य की पद शैली गीतावली तथा विनय पत्रिका में है, जायसी की चौपाई शैली कवितावली में है, रहीम की बैरवे शैली बैरवे रामायण में है, मुहर शैली ग्राम्य जीवन लोकगीत में है। इस प्रकार देखते हैं कि उस समय में प्रचलित जितने बड़े बड़े साहित्यकारों ने जिन शैलियों का प्रयोग किया था, तुलसीदास ने उन्हीं शैलियों का प्रयोग अपने काव्यों में किया। इसके अलावा उन्होंने उस समय प्रचलित सभी छंद और अलंकारों का प्रयोग भी उन्होंने अपने साहित्य में किया है। महाकवि तुलसीदास के काव्य में सभी रसों का सफल और सुंदर परिपाक हुआ है, परंतु प्रधान करुणा और शांत रस का तुलसीदास का श्रृंगार अत्यंत मर्यादित एवं शिष्ट है। छंद योजना तुलसीदास की अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक है। उन्होंने युग की प्राचीनतम सभी शैलियों एवं छंदों का प्रयोग अपने काव्य में किया, परंतु दोहा, चौपाई, कविता, कवित सवैया आदि पद तुलसीदास के अधिक प्रिय थे। तुलसीदास को अलंकारों की चिंता नहीं थी, उन्होंने सच्चे भाव की आवश्यकता थी। इस पर भी जहाँ आपकी दृष्टि जाएगी वहाँ आपको कोई ना कोई अलंकार अवश्य मिल जाएगा। तुलसी के काव्य में अलंकार भाव के पीछे पीछे सहायक बनकर चल रहे हैं, फिर भी उपमा, रूपक, सांगरूपक, उत्प्रेक्षा आदि कई सारे अलंकारों का सफल प्रयोग है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीदास के समग्र साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसकी कला पक्ष और भाव शैली दोनों ही हिंदी साहित्य जगत की एक अनुपम निधि है। धन्यवाद।